स्टूडेंट्स, आज हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4, x is not equal to 2 by 3, show that f of fx is equal to x. For all x is not equal to 2 by 3, what is the inverse of f? यहाँ इनवर्स ऑफ एफ भी आपको निकालना है। तो पहले मुझे शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए भाई, यानी ये जो आप लेंगे एफ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी इसका अपने के साथ ही आपको कंपोजिशन निकालना है। एफ का एफ के साथ निकालना है। अभी तक आप निकाल रहे थे एफ एक्स और जी एक्स। एफ और जी एक्स का आप निकाल रहे थे एफ ऑफ जी एक्स, या निकाल रहे थे फोग, या जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे थे गॉफ। अब आपने एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ ऑफ ऐसे एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है भाई। और इसको आपने प्रूव करना है इक्वल टू एक्स। ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ऐसे ही होगा, ठीक है भाई। एफ एक्स आप लगा दो इधर, 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे ले जाएंगे आगे। अब आपका यहाँ जी एक्स होता था, जी फॉग में जी एक्स होता था, और जी एक्स अलग से एक फंक्शन दिया होता था। आप उस जी एक्स को सारे को यहाँ पुट करते थे। लेकिन इस वक्त आपके पास क्या है? एफ ऑफ ये है, ये इस वक्त क्या है? इसी से निकालना है। यानी एफ ऑफ एक्स आपका 4x प्लस 3 6x माइनस 4 है। लेकिन अब इस वक्त एफ ऑफ ये जो है ये x की जगह लेगा। अगर आपको हम यहाँ बताएंगे, सपोज अगर आपका ये एफ ऑफ x आएगा इस वक्त, तो ये x आपका सारा ये बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अब क्या लिखना है? एफ ऑफ ये, यानी x यहाँ पर है। अब x की जगह इधर फंक्शन के अंदर आपको रिप्लेस करना है पूरा ये, क्योंकि ये सारी अब x की वैल्यू है। तो जैसे एफ ऑफ x है, x को यहाँ से हटाओगे, यहाँ से भी हटाओगे, यहाँ से हटाओगे तो 4x प्लस 3 6x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ भी उठाओगे, यहाँ भी उठाओगे, जो आपने यहाँ x की जगह रखा है उधर ये भी रखोगे। तो क्या आएगा भाई? 4x। अब x की जगह पूरा ये है, तो ये आएगा इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, और प्लस 3, 4x प्लस 3 है तो प्लस 3 साथ में रहेगा, डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स। एक्स की जगह आपने अब क्या लगाना है? ये सारा लगाना है। 6 तो साथ में रहेगा, x की जगह रहेगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 और माइनस 4। आपने सिर्फ इसको हल करना है। दिस विल बिकम, यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा 16x प्लस 4 3 12, और इसको बटा 1 करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा प्लस 18x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई ये, क्योंकि आपने एलसीएम निकालना है 6x माइनस 4 इंटू 1 का एलसीएम आप निकाल रहे हो, तो ये आएगा 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई यहाँ फिर आएगा आपका 6x माइनस 4, और यहाँ फिर मल्टीप्लाई 24x प्लस 18 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 24x प्लस 16 इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस वन एंड दिस वन विल गेट कैंसिल। यू विल 12 माइनस 12 विल बिकम 0, 24x माइनस 24x विल बिकम 0। यू विल गेट 16x प्लस 18x, ये आएगा 34x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 16 34 will get cancel, you will get x।
हैंस प्रूव्ड एफ ऑफ एफ एक्स आपको एक्स पुट करना था, आ गया। अब आपको यहाँ एक और मसला है, आपको अब इन्वर्स निकालना है। तो देखिए मैं आपको इन्वर्स का एक बताऊंगा, इन्वर्स ऑफ एफ एक्स कैसे निकलता है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज योर फंक्शन, तो आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या ऐसे लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब अगर आपने एफ इनवर्स निकालना है तो एफ को इधर भेज दो, यह आएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो भाई एफ एक्स अगर आपका फंक्शन है तो एफ इनवर्स वाई जो है, ये जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या है, वो आपका इनवर्स है। तो एफ इनवर्स वाई कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करना है और वहाँ से आपने एफ इनवर्स वाई निकालना है, ठीक है। यानी जैसे आपका एफ अगर वाई के बटा चला जाएगा, एफ की पावर 1 है, ऊपर -1 हो जाएगा, वो तरीका नहीं है, लेकिन ऐसे आपको हम बता रहे हैं। एफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ को इधर भेज दो, ये यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई है, इधर बटा जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, जब आपका मसलन आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर, इधर मैं क्लियर करूँगा, 2/3 का इन्वर्स क्या होता था, 3/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, आइडेंटिटी आना चाहिए। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 1 जार 1, आइडेंटिटी यानी 1 बनता है। तो देखिए इधर भी आइडेंटिटी बन गया 1, यानी x 1 हो गया, क्योंकि यहाँ x के अंदर था तो लिहाजा 1x आ जाएगा। y के अंदर होगा तो 1y। जब आपने f ऑफ एफ एक्स किया तो x आ गया, और यहाँ भी देखिए एफ इनवर्स y जो है वो x है। तो इसका मतलब है कि जब आप फंक्शन को और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। हमने देखा यहाँ ये खुद अपने आप का इन्वर्स है, क्योंकि f और एफ एक्स जो है वो आपका x जब आता है तो फिर ये अपने आप का खुद ही इन्वर्स है। हम यहाँ ऐसे भी करेंगे, इस तरीके से करेंगे। देखिए आप लीजिए यहाँ लेट कीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि मैंने बोला आपको अगर आप एफ एफ एक्स वाई करते हो तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स आता है। वाई इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है आपने वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिया। एफ एक्स क्या है तुम्हारा, 4x + 3 और 6x - 4, ठीक है। देखिए आप यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ आप फंक्शन अपने आप का खुद इन्वर्स देखना यही इसका इन्वर्स निकलेगा। आप निकालो पहले, ये आप क्या करोगे यहाँ, अब आप x को इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 6xy माइनस आएगा 4y इज इक्वल टू 4x + 3। अब आप क्या करो, 4x को इस वाले x के पास लाओ, इम्प्लाइज 6xy - 4x इज इक्वल टू 3 + 4y। यहाँ x कॉमन निकालेंगे आप, x कॉमन निकाल के आपके पास क्या आ जाएगा, x कॉमन निकाल के आपके पास आ जाएगा 6y - 4 इज इक्वल टू 4y + 3, ठीक है। तो आपका x क्या निकलेगा, x आएगा 4y + 3 डिवाइडेड बाई 6y - 4। तो देखिए एफ इनवर्स y क्या होता है, x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स y, क्योंकि x आपका एफ इनवर्स y होता है, तो आप x की वैल्यू को एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4y + 3 अपॉन 6y - 4। ये है आपका इनवर्स। और देखिए वही आ गया। अब अगर आप एफ इनवर्स x लिखोगे, आप y को रिप्लेस करो x से, y को रिप्लेस करो x से, इधर भी y को रिप्लेस करो x से, तो वही आएगा 4x + 3 6y - 4। तो ये आपका इन्वर्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने एफ इनवर्स y निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आप देखिए ये इनवर्स है या नहीं। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, इसको मैंने बताना है क्या इसका इनवर्स है या नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने बोला है देखिए आपको इनवर्स की एक और है, कौन सा फंक्शन इनवर्स रखेगा यहाँ आपको बताएंगे। व्हेन ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, या ये 1 1 भी होगा
एंड अनटू भी होगा, क्योंकि मैंने बोला 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और अनटू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जो दोनों हो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इन्वर्स तब होगा पॉसिबल जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो लिखिए फर्स्ट पार्ट में एफ मैप्स 1 2 3 4 to 10, ये आपका इस वक्त ए है सेट और ये आपका बी सेट है। एफ मैप्स ए टू बी है और ये दिया कैसे, डिफाइंड बाई है एफ इज इक्वल टू डिफाइंड बाई है ऐसे 1 10 2 10, इधर बुक से मैं ले रहा हूँ 3 10 और 4 10, ये है आपका फंक्शन दिया हुआ 1 10 2 10 3 10 4 10। तो देखिए आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ खुद देख लीजिए क्या ये है। ये आपका इसमें है, देखिए ये फंक्शन जो आपका बना हुआ है, देखिए यहाँ बना हुआ है 1 10 1 2 3 4, ये इसके डोमेन है और रेंज हर जगह 10 10 10 10 है। 10 1 भी 10 के साथ, 2 भी 10 के साथ, 3 भी 10 के साथ, 4 भी 10 के साथ। ये क्या है, ये क्या फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। आप लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इट इज नॉट one function, therefore it is not bijective function, it is not bijective function, hence given function has no inverse, इसका कोई इन्वर्स नहीं हो सकता है। तो क्योंकि जब तक ना फंक्शन 1 1 हो और अनटू हो, ये अनटू तो है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट 10 है, कोई भी एलिमेंट विदाउट प्री इमेज नहीं है, एक ही एलिमेंट है और सब की प्री इमेज, लेकिन एक ही एलिमेंट की प्री इमेजेस कितनी हैं, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट प्री इमेज होनी चाहिए या डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो उसको हम 1 1 बोलते हैं। ये अनटू है क्योंकि नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन रेंज विच इज नॉट मैप्ड विद ए या विद इट्स डोमेन। But here the question is, it is many one function, it is not 1 1 function. When a function is not 1 1, then it is not bijective. To prove a function bijective, we must have 1 1 as well as unto function. It is only unto function, it is not 1 1. So this is not bijective function. Bijective function. If a function is not bijective function, then it has no inverse. ये आपका हो गया। बाकी आपके सेकंड थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 5 के, ये आप खुद कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। शो दैट एफ मैप्स शो दैट एफ मैप्स -1 to 1, ये इस वक्त क्लोज्ड इंटरवल है। -1 और 1 के दरमियान इन्फिनाइट नंबर होते हैं, मसलन 0 1/2 1/3 सुसवान वगैरह ये होते हैं। ये मैप किया गया है आर के साथ और फंक्शन गिवन बाई है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। बोल रहा है शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1। देखिए यहाँ बुक पे क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर है, यहाँ देखिए है, ये देखिए शो दैट एफ मैप्स -1 to 1 आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ मैप्स -1 1 टू रेंज एफ। आपने इसका इनवर्स भी मालूम करना है। मैंने अभी भी किया भी, आपको फिर हम करके दिखाएंगे। पहले हम इसको 1 1 शो करेंगे। 1 1 शो करने के लिए आप क्या लेंगे, आप लेट करेंगे, या तो वही x1 और x2 लेंगे या x और y दो एलिमेंट लेंगे। बिलोंग्स टू किससे करते हैं आप, इससे डोमेन से, यानी -1 और 1 से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। देयरफॉर
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज, यहाँ आपको x इक्वल टू वाई निकलना चाहिए। मैं ले रहा था पिछले एक्सरसाइज के अंदर x1 x2, यहाँ मैं ले रहा हूँ xy इसके बजाय। तो फर्ज करो xy यहाँ बिलोंग कर रहा है इससे डोमेन से, और रेंज तो इसका r है। तो अब ये 1 1 कब होगा? जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, जो मैंने कल आपको बताया है या पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था, x इक्वल टू वाई निकलना चाहिए। चलिए एफ ऑफ x आपका क्या है? बिल्कुल यही है, x अपान x प्लस 2 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। वाई की जगह आप क्या है यहाँ पर, x की जगह क्या है? वाई है, यहाँ भी x की जगह वाई ले लो, y अपान वाई प्लस 2। देखते हैं भला x इक्वल टू वाई निकलता है या नहीं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2y। जब आप एक्स वाई को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2y। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? 2 या डिवाइड बाई 2 दोनों से करो, या 2 को इधर ले जाओ, 2y बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू y आएगा। व्हाट डज दिस इम्प्लाइज? गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन, गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। लिखिए, वेरी सिंपल, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। आपको पता है, मैंने पीछे अभी आपको बताया, अगर आप एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हो, व्हाट इज योर एफ इनवर्स वाई? इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखिए आप क्या निकलता है, एक्स की वैल्यू जो है वही आपका इनवर्स होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स अपान एक्स प्लस 2। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये आपने वाई किया, इम्प्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये आएगा आपका डिवाइड बाई 1 करो इसको, एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई और प्लस 2y। आपने एक्स को एक साइड करना है, एक्स ऑलरेडी इधर है, और एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर 2y बचेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमन निकालो, 1 माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y बनेगा। यहाँ से x निकलेगा आपका 2y अपान 1 माइनस वाई। तो क्या है, x को आप रिप्लेस करो अब किससे? f इनवर्स y से। दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई। आप लिखोगे हैंस फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू, y किससे बिलोंग कर रहा है आपका? अब r से। y बिलोंगिंग टू r, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई, है बिलोंगिंग टू x, वो किससे बिलोंग करेगा? बिलोंगिंग टू माइनस 1 such that f of inverse y is equal to 2y upon 1 minus y आंसर। थोड़ा सा इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 1.3। f inverse is given by f inverse y is equal to 2y upon 1 minus y, 2y upon 1 minus, बिल्कुल इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ लेकिन लिखोगे आप y इज़ नॉट इक्वल टू 1, y इज़ नॉट इक्वल टू 1 फॉर y बिलोंगिंग टू रेंज f, हाँ y इज इक्वल टू फॉर सम x इन माइनस 1 1, x इक्वल टू दिस माइनस 1 1 x इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए भाई, वही मैंने रिपीट किया इसको, वही मैंने रिपीट किया है कि 1 1 प्रूव करने के लिए हमने एक्स वाई लिया, -1 1 में से एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई शो करना चाहिए, एक्स टू वाई हो गया। आप गिवन फंक्शन इज 1 1, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हमने इन्वर्स निकालना है, मैंने अभी आपको बोला एफ एक्स इक्वल टू वाई कीजिए, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स है, यही इसका इन्वर्स हो जाता है। तो आपने एफ एक्स वाई किया, एफ एक्स की वैल्यू एक्स अपन एक्स प्लस 2 है, इसको वाई के बराबर किया, यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और एक्स को एक साइड निकाला, तो एक्स की वैल्यू हो गई 2y अपान 1 माइनस वाई। तो क्या होता है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो वो हो गया एक्स इक्वल टू 2y अपान 1। तो इस तरह से एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई, यही आपका आंसर है। ये भी आप मजीद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों?
क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो इन्वर्स होता है ये इधर स्वैप हो जाता है, आर इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, यानी एफ इन्वर्स जो है, एफ इन्वर्स जो डिनोट होगा अब ये होगा आर मैप्स टू -1 1, ठीक है। तभी हमने लिखा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 - y। आप यहां लिखोगे ऐसा भी, प्रोवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर y 1 लोगे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 2y अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी आप लिख सकते हो या अपनी इस एग्जामिनर की सेटिस्फेक्शन के लिए, वरना यहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये जो आपका, अगर आपका f है मैप कर रहा है -1 1 टू r, तो फिर जब f इनवर्स निकलता है तो ये r इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। तो बस ये f इनवर्स ये जो है ये आपका आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 - y, क्योंकि ये r था इसलिए हमने यहाँ इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये रेंज था या ये कोडोमेन था, और ये क्या है, डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो जो इन्वर्स में कोडोमेन डोमेन बन जाता है और डोमेन कोडोमेन बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए एक क्वेश्चन को हम और ट्राई करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ज़्यादा पता चलेगा फिर। कंसिडर एफ मैप्स आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, अब इस वक्त एफ मैप कर रहा है आर टू आर और फंक्शन को डिफाइंड किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3, 4x + 3। मुझे शो करना है, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि ये होना चाहिए बाइजेक्टिव। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, और फिर इनवर्स ऑफ एफ निकल। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स पहले 1 1, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, पहले 1 1 फंक्शन मुझे प्रूव करना है, 1 1 फंक्शन। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस आर, कौन से आर, डोमेन में से। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्या इंप्लाई करेगा, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज सेम 4x + 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह वाई रिप्लेस हुआ है, यहां भी करो 4y + 3, 3 उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, implies 4x is equal to 4y, this implies x equal to y, hence given function is 1 1 function। अब अनटू के लिए करना है, अनटू का आपको हमने बताया है, अनटू में आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई को आपने प्रूव करना है अनटू के लिए। तो देखिए आप यहाँ लेट करेंगे, लेट वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स है आपका 4x + 3, 4x + 3 ये हो गया इज इक्वल टू आपका y, x की वैल्यू निकालो, इम्प्लाइज यहाँ आपका हो गया 4x बन जाएगा आपका y - 3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y - 3 अपॉन 4, x इक्वल टू y - 3 अपॉन 4। तो क्या अब एफ एक्स इक्वल टू वाई निकलेगा, ये हमने देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स ये है आपका एफ ऑफ एक्स, क्या है आपका है 4x + 3। अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है, इज इक्वल टू 4x + 3 की वैल्यू आप यहाँ से उठाओ, अब x की वैल्यू ये हो जाएगा 4 × y - 3 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, क्योंकि आपका एफ एक्स है, यू हैव टू प्रूव फॉर अनटू, यू हैव टू प्रूव एफ एक्स इक्वल टू वाई। आपने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया, एफ एक्स आपका 4x + 3 है, इज इक्वल टू वाई लिया आपने, 4x यहीं रखा, 3 को आपने ट्रांसपोज किया, y - 3 हो गया, 4x अगर y - 3 है तो x आ गया y - 3 अपॉन 4, ठीक है। अब आपको एफ एक्स वाई प्रूव करना है, तो आप फिर एफ एक्स को लिखिए, लेकिन एफ एक्स फंक्शन क्या है, 4x + 3 है, इस x की जगह ये वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है। तो x की जगह आपने y - 3 अपॉन 4 लिखा, और आगे क्या है आपका +3। देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y - 3 + 3 इज इक्वल टू वाई। तो दिस इम्प्लाइज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हैंस गिवन फंक्शन इज onto therefore f maps R to R defined by f of x is equal to 4x plus 3 is 1 and unto R bijective फंक्शन। मुझे पहला पार्ट इसका करना था, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो अभी मैंने बोला था कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। जब बाइजेक्टिव हमने प्रूव किया तो ये इन्वर्टिबल हो गया। तो बाइजेक्टिव के लिए 1 प्रूव करना होता है। तो अगर आप एक्स वाई यहाँ से ले रहे हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये जो आप करोगे एफ एक्स यही है और एफ वाई एक्स को रिप्लेस करोगे तो यहाँ से जब एक्स इक्वल टू वाई निकलेगा तो हम बोलते हैं ये फंक्शन 1 है। और ऑन2 के लिए हमने प्रूव करना होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब मैंने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया, एफ एक्स को यहाँ से लाइए आप और यहाँ एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालिए, फिर आप वापस आइए एफ ऑफ एक्स को वाई प्रूव करने के लिए। इस एक्स को आपने इस वाई माइनस 3 से रिप्लेस करना है। तो हमने किया 4x प्लस 3 था, 4x प्लस 3 था, 4 तो x जगह वाई माइनस 3 अपन 4 लिया, 4 कैंसिल हो गया तो y आ गया। व्हेन एफ एक्स विल बिकम y, it means it is onto. If a function is 1 onto, that is bijective function. So bijective function is always invertible. Hence we showed that this given function is invertible function. अब यह बोलता है इन्वर्स भी आप निकालो और आपको मालूम होना चाहिए कि एफ ऑफ इन्वर्स एक्स होता है। तो यही इसका ये आप लिख सकते हैं, ये y माइनस 3/4 जो है ये क्या है, ये इसका इन्वर्स भी है। तो आप इसको कर भी सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको, या यहाँ भी लिखोगे आल्सो y माइनस एफ इनवर्स y इज y माइनस 3/4 इज इट्स इनवर्स। तो यही इसका इन्वर्स भी है, y माइनस 3/4 ये इसका इन्वर्स भी है। इस तरह से ये आज क्वेश्चन हो गए क्लियर 7। तो यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह कल करेंगे।